कार्यक्रमाची यशस्वीता बघून विरोधकांनी रचले षडयंत्र। श्रावणाला भगवे वस्त्र परिधान केल्याने विजय चोरडिया यांनी दिलगिरी व्यक्त केली। यवतमाळ जिल्ह्याच्या वणी शहरात रामनवमी निमित्त भव्य दिव्य मिरवणूक काढून शहर भगवेमय करण्यात रामनवमी समिती अध्यक्ष विजय चोरडिया यांनी मोठे परिश्रम घेतले। याच मिरवणुकीत भाजपचे कार्यकारी सदस्य असलेले विजय चोरडिया यांनी आपल्या पाडी व परिवारातील एका सदस्य असलेल्या श्रावणाला ते खंडोबा मानते म्हणून श्रावणाला भगवे वस्त्र प्रदान करून मिरवणुकीत सामील केल्याने मोठा वादंग निर्माण झाला होता। त्यामुळे दिनांक 16 एप्रिल शनिवारला विजय चोरडिया यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा देऊन दिलगिरी व्यक्त केली। प्राप्त माहितीनुसार यवतमाळ जिल्ह्याच्या वणी येथे रविवार 10 एप्रिलला शहरातील मुख्य भागातून रामनवमी निमित्त भव्य मिरवणूक काढण्यात आली होती। या मिरवणुकीत रामनवमी समिती अध्यक्ष विजय चोरडिया यांनी आपल्या श्रावणाला भगवे वस्त्र प्रदान केल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली आहे। पाडी व परिवारातील एका सदस्य असलेल्या श्रावणाला हे खंडोबा मानते म्हणून श्रावण हा चोरडिया परिवारातील सदस्याप्रमाणे असल्यामुळे त्याला भगव्या रंगाचे वस्त्र घालण्यात आले। यामुळे कोणाच्या भावना दुखावल्या असल्यास विजय चोरडिया यांनी दिलगिरी व्यक्त केली। श्रावणाचे छायाचित्र काढून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याचा विरोधकांचा कट असल्याचे यावेळी विजय चोरडिया यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली। रामनवमी समिती अध्यक्ष म्हणून निवड होताच विजय चोरडिया यांनी रक्तदान शिबिर, अन्नछत्र, पानपोई गरजूंना मदत करीत समाजकार्य करून सामाजिक ऐक्य जोपासण्याचा प्रयत्न केले, परंतु काही समाजकंटकांमुळे अशी परिस्थिती उद्भवली असे विजय चोरडिया म्हणाले। यावेळी रामनवमी समिती अध्यक्ष विजय चोरडिया, राजाभाऊ बिलोरिया, श्याम बटगरे, अजिंक्य शेंडे, उमेश पोद्दार सह मोठ्या संख्येने रामनवमी सदस्य उपस्थित होते। यहाँ पर उपस्थित हमारे रामनवमी उत्सव समिति के सलाहकार श्री राजाभाऊ बिलोरिया जी, हमारे समिति के सचिव श्री बटगरे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप लोगों का मैं आज के इस सभा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज ये जो पत्रकार परिषद हमने बुलाई है उसके पीछे कुछ लोगों का जो हमने जो भी काम किए हैं राम जन्मोत्सव समिति के माध्यम से, तो हिंदू समाज में हमारी बदनामी करने का एक षड्यंत्र रचा गया है। उस षड्यंत्र को हमको एक्सपोज करना है, इसलिए हमने यह सभा बुलाई। आप सभी को ज्ञात होगा कि राम जन्म उत्सव समिति में पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से बहुत अच्छे रूप से हमने बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाया। अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम अपन ने लिए, अनेक गरीब लोगों को अपन ने कपड़े दिए हैं, उसके बाद में रक्तदान शिविर लिया है। ऐसे मानवता के प्रति अपने को जो भी सेवा भाव के दृष्टिकोण से भगवान श्री राम के चरणों में अर्पण करते आया, वो अपन ने करने का प्रयास किया। और पिछले 25 सालों से मैं अनेक क्षेत्र के अंदर, अनेक संगठनों के अंदर मैं अध्यक्ष रहा हूँ। और मेरा जो नाता है इस ज़मीन से, मैं चाहे राजकारण में रहा होगा या समाज कारण में रहा, लेकिन मेरी जो दिशा रही है वो लोक कल्याण की रही है। जन सामान्य के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मानवता के प्रति हम अच्छा काम क्या कर सकते हैं, जिससे छोटे से छोटे भी एक आदमी का अगर भला होता होगा तो वो काम हम करने का प्रयास करते हैं। ऐसी हमारी पहले से भूमि रही है राजकारण के अंदर रहने के पश्चात भी। लेकिन पिछले 2 दिनों पहले रामनवमी की शोभा यात्रा वनी में धूमधाम से निकली। इस शोभा यात्रा के अंदर मैं तथा मेरे परिवार के सभी लोग शोभा यात्रा को पूरे गांव में जो एक डिक्लेयर किया था कि
पूरे वनी को भगवामय बनाना है, तो इस दृष्टिकोण में हमने सबने भगवा पहन के, मेरे परिवार ने, मेरे दुकान के स्टाफ ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उस रैली में सहभाग लिया। तो मेरे यहाँ पे एक डॉगी है जो मेरे परिवार का एक छोटा सदस्य है, समझो। हम उसको बहुत प्यार से रखते हैं। उस डॉगी को भी हमने भगवा वस्त्र पहनाया और वो रैली में शामिल हुई। लेकिन उसको भगवा कलर पहना के हमारा ये कभी उद्देश्य नहीं था कि हम किसी की भावनाओं को आघात पहुँचाए, क्या किसी हिंदू धर्म के किसी भी चीज़ का कोई अपमान करे, ऐसी कोई हमारी भूमिका नहीं थी। भगवा वस्त्र ऐसे अनेक 50 ड्रेस उसके पास में, कोई भी ड्रेस उसको कोई भी कलर का पहनते हैं, तो ये वस्त्र को लेकर नहीं होना चाहिए। उसे जो भी वस्त्र पहनाए गए थे उसके ऊपर कोई भगवान का फोटो या श्री राम का नाम ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। एक परिवार में वो हमारे साथ में है, हम उसको, वो हर जगह मेरे साथ आती है जाती है, तो हम लोग उसको अच्छे रूप से तैयार करके ड्रेस पहना के सदा हमेशा ही रखते हैं और हमेशा वो मेरे साथ में किसी भी कार्य प्रसंग पे आते जाते रहती है। फिर भी इस बारे में जो विषय मीडिया में बार बार मेरे सामने आ रहे हैं, तो अनेक जगह से ऐसा विषय आया कि भाई मैंने हिंदू समाज का अपमान किया, ये जो भी विषय आए, तो ऐसी कोई मेरी भावना नहीं थी और किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई प्रयास नहीं था। अगर किसी को भी अगर ऐसा फिर भी लगता है कि ये मेरी गलती है या मुझसे कोई गलती हुई, तो उसके लिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। उसमें दिलगिरी व्यक्त करने में कोई मैं छोटा होने वाला नहीं हूँ। अब मेरी पृष्ठभूमि हमेशा अच्छे कामों की रही है, आगे भी भविष्य में मैं अच्छे काम करते रहूँगा। यह जो षड्यंत्र रचा गया, ये सिर्फ राम जन्म उत्सव समिति का मुझे अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए जो कुछ माझी लोग हैं जिनकी दुकान, जिनका परिवार, जिनका घर राम की सेवा न करते हुए राम की सेवा के भरोसे अपने परिवार के, अपने घर की सेवा करवा लेना, ये उद्देश्य के साथ में जो काम कर रहे थे और उनके दुकानदारी को जो ताला लग रहा था, इसलिए उन लोगों ने मेरे बदनामी करने का पूरा प्रयास किया। तो ऐसे षड्यंत्र को न मैं घबराता हूँ, न मैं डरता हूँ, न मैं किसी से कभी एक पैसा लेके कोई काम किया हूँ, न मेरी पृष्ठभूमि कोई, और जो भी मेरा व्यवहार रहा है वो हमेशा मैंने लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखा है। पर कुछ जो माझी लोग हैं उन्होंने पिछले 10 साल से अपना घर भरने का काम किया, कभी किसी को हिसाब नहीं दिया, इसलिए आज वो माझी हो गए। ऐसे में अब उनके पास में कोई विषय ही नहीं है कि भाई अपन ने बदनाम कैसा करना समिति को। तो उन्होंने ये एक रास्ता ढूंढा जो कि हमारे डॉगी से रिलेटेड था। और दूसरी महत्व की बात, हम जो डॉग है उसको आप लोग उसको कुत्ता मानते हैं या क्या मानते हैं वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन हम उसको अपना दैवत मानते हैं और खंडोबा करके हम उसकी पूजा करते हैं। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि रैली में उसका रहना किसी तरह की कोई गलत बात है। भगवान दत्त भी है, वो भी अपने 24वां गुरु डॉग को मानते हैं, श्वान को मानते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। तो इसको अपने देखने का नज़रिया अगर गलत है तो सबको गलत दिखेगा, लेकिन अपने देखने का नज़रिया यदि सही है तो फिर कोई विषय आने का कोई कारण नहीं। इसके बावजूद भी अगर किसी के दिल को कोई आहत हुआ होगा तो मैं पुनश्च एक बार दिलगिरी व्यक्त करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ।